Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्लास 10th के मैथ का नया अध्याय हम लोग शुरू करेंगे, समानांतर श्रेणी। अब देखिए, समानांतर श्रेणी में आज हम लोग क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। अब देखिए, क्योंकि समानांतर श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समानांतर श्रेणी के बारे में तो पहले से पढ़ा हुआ ही है। अभी खाली हम लोग इसका रिवीजन पहले कर लेते हैं कि समानांतर श्रेणी होता क्या है। अब देखिए, कोई ऐसा संख्या का श्रेणी जिसमें प्रत्येक संख्या का अगला संख्या जो है एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिएगा, अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला पद कितना है? पहला संख्या 5 है। दूसरा संख्या 8 कैसे आया होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। 5 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। फिर 8 में अगर हम 3 प्लस कर दे तो 11 आएगा। 11 में 3 प्लस 14, 14 में 3 प्लस 17। तो संख्याओं का एक ऐसा श्रेणी बन गया है जिसमें प्रत्येक अगला संख्या है ना, अगले संख्या के एक निश्चित संख्या यानी कि 3 जोड़ने से ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां से गिनते हैं तो फिर 8 पहला संख्या है और उसके बाद का संख्या कहां से मिलेगा? 3 जोड़ने से। 11 को अगर हम पहला संख्या मानते हैं तो उसके बाद वाला 14 कहां से मिलेगा? प्लस 3 जोड़ने से। तो ये जो पूरा आपका ये श्रेणी मिल गया, 5, 8, 11, 14, 17, इसी को हम क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। अच्छा, उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि -1 है, -3 है, -5 है, -7 है, इस प्रकार से। इसको भी हम क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। कैसे पता लगाएंगे? देखिए, पहला संख्या अगर -1 है, इसमें -2 अगर हम जोड़ दे तो -3 में मिल जाएगा। फिर अगला देखिए, -2 और जोड़िए तो -5 में मिल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या का अगला पद जो है एक निश्चित संख्या -2 को जोड़ने से मिल जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए 1 है, 3 है, 8 है, 12 है। इसको समानांतर श्रेणी में बोलेंगे कि नहीं? देखिए, पहला संख्या 1 है और इसके बाद का संख्या कितना है? 3। कितना जोड़ा? 2। अब पहला संख्या अगर मान लीजिए कि 3 से हम लोग देखते हैं तो 3 है और ये 11 तो 5 जोड़ रहा। अब देखिए, ये 8 है और 12 तो 4 जोड़ रहा, मतलब निश्चित संख्या नहीं जुड़ रहा है ना। अगला पद मिल तो रहा है लेकिन एक निश्चित संख्या नहीं जुड़ रहा है। मिल तो रहा है, कभी जोड़ रहा है, कभी 4, कभी 5, इस प्रकार से जोड़ रहा है। तो इसको हम समानांतर श्रेणी नहीं मानेंगे। तो समानांतर श्रेणी के याद रखिएगा, संख्याओं का एक ऐसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक अगला पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। और वो जो निश्चित संख्या ये वाला या एक निश्चित संख्या, इसका नाम रहेगा सार्व अंतर। मेन यही है हम लोग का। देखिए क्या है? सार्व अंतर। समानांतर श्रेणी में सार्व अंतर को समझ जाइएगा, समानांतर श्रेणी अब क्लियर हो जाएगा। तो सार्व अंतर किसको बोलेंगे? यही वाला संख्या जिसको जोड़ने से समानांतर श्रेणी प्राप्त होगा। एक संख्या ले लीजिए पहला और उसी पहला में आप इसको जोड़ते चले जाइए, क्या मिल जाएगा? नया मिल जाएगा। जैसे अगर हमको मालूम है कि पहला पद कितना है? 5 और सार्व अंतर है 3, तो श्रेणी हम बढ़ा सकते हैं। अगर ये 5 है तो 5 में 3 8, 8 में 3 11, 11 में 3 14, बन गया श्रेणी। ऐसे में तो समानांतर श्रेणी में सार्व अंतर का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर ये सार्व अंतर पता चल गया तो हम समानांतर श्रेणी आराम से ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया समानांतर श्रेणी और सार्व अंतर के बारे में। अब हम लोग इसका जो समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला है उसको अब देखेंगे। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, माना कि कोई समानांतर श्रेणी, अब ध्यान दीजिएगा, समानांतर श्रेणी बार बार इतना लंबा नहीं लिखेंगे तो शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? AP, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है। समानांतर श्रेणी, तो समानांतर श्रेणी AP का प्रथम पद को हम क्या लिखेंगे? A। और सार्व अंतर जो भी आपको समझा रहे थे उस सार्व अंतर को हम क्या लिखेंगे? D। अगर ऐसा है तो हम समानांतर श्रेणी AP को इस प्रकार से लिख सकते हैं। A, ये तो देखिए पहला पद A है, तो दूसरा कैसे प्राप्त होगा? A में से सार्व अंतर को जोड़िए तो A प्लस D, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D। इस प्रकार से आप जितना भी पद बोलेगा उतना पद आप यहां से निकाल सकते हैं। देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। ठीक है। इसी प्रकार से अगर यनमा पद बोल दे तब क्या होगा? तब होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब समझिए इसका क्या हुआ। अगर हम बोलेंगे कि चौथा पद, तो हम बोल रहे हैं चौथा पद, क्या बोल रहे हैं?
चौथा पद, ये 4 लिखा हुआ है, तो चौथा पद बोल रहे हैं, तो देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद, तो 3 दिया है कि 4 दिया है? इसका मतलब है कि जो हम बोलेंगे उसमें से एक कम लेना है डी। तो अगर हम यनमा पद बोलेंगे तो यन में से एक कम लेना है डी, इसीलिए ये फॉर्मूला भी बन गया सार्व क्या समानांतर श्रेणी के यनमा पद का। किसका? समानांतर श्रेणी के यनमा पद का ये फॉर्मूला भी बन गया। ठीक है, क्या बन गया? समानांतर श्रेणी का यनमा पद। ठीक है, यनमा पद, तो यनमा पद को हम लिखेंगे ए एन से। कहीं कहीं पर आप देखिएगा कि टी एन से भी लिख देगा, तो ये सिंबल है, ए एन लिखे या टी एन लिखे से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हम लोग अभी ए एन ही लिखते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या भी लिख गया, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी सार्वंतर हो गया, एन क्या हो गया? जहां तक का पद निकालना है, और ए पहला पद। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। जैसे मान लो कि कहेगा कि किसी सार्वंतर का 20वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 19 डी। ठीक है, जितना पद बोलेगा उसमें से एक कम डी को लीजिएगा। कैसे बोल देगा कि अगर समांतर श्रेणी का 10वां पद तो कितना होगा? ठीक है, इस प्रकार से कीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया। तो 2 फॉर्मूला बन गया। देखिए, एक फॉर्मूला बन गया कि समांतर श्रेणी निकालेंगे कैसे, और दूसरा निकल गया कि यनमा पद कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब तीसरा क्या निकलेगा? अगर कोई एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एपी मतलब समानांतर श्रेणी, तो एपी के यन पदों का योगफल कैसे निकालेंगे? एपी के यन पदों का योगफल मतलब समझिए कि ये यन पद इस प्रकार से दिया हुआ है, और आपको बोल दिया कि सबको जोड़ो, तो सबको जोड़ने में की हालत खराब हो जाए तो फिर देखते रहेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखिए यन पदों का योगफल, इसको हम सूचित करें किससे? यस से। अब देखिए होता है यन बटा 2 और ए प्लस एन। समझिए, यस इक्वल टू यन बाई 2। ए क्या है? प्रथम पद, और ए एन क्या है? अंतिम पद, यनमा पद, तो अंतिम पद। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब आप लोग चिढ़ा रहे होंगे कि कौन सा फॉर्मूला गया, ये फॉर्मूला किया था? नहीं किया था। अब कौन सा फॉर्मूला किया? तो ये भी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए कैसे याद किए होंगे। यस इक्वल टू 1 बाई 2 ए प्लस, अब देखिए यनमा पद कितना होता है? ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। अब देखिए यस इक्वल टू यन बाई 2, अब देखो ए प्लस ए 2a यन माइनस 1 इंटू डी याद किए थे आप लोग, हो गया। तो यही फॉर्मूला से निकलता है ये वाला। समझ गए? देखो कैसे होगा, देखो एन बटा 2, फिर कितना था? ए रख दिए, और फिर प्लस और ए एन, तो ये एन हुआ, और दोनों को जोड़िएगा कितना मिल जाएगा? तो दोनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इसी से ये बड़ा फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, तो इतना चीज अगर आप समांतर श्रेणी में रिवीजन कर लीजिएगा, तो फिर आपका जो क्वेश्चन बैंक वाला भी हम लोग शुरू करेंगे, उसमें आपको बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, और यूट्यूब वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसके प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन 2022 में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यदि समानांतर श्रेणी ये दिया हुआ है, इसका हल हम लोग कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू कितना है? 8। देखिए ये जो आगे में है वही क्या है? पहला पद। पहला पद को सूचित करेंगे ए से, उसके बाद सार्व अंतर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? सार्व अंतर। सार्व अंतर होता है डी, और सार्व अंतर निकालने का तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा। कहीं से भी 2 पद ले लीजिए, कहीं से भी, और 2 पद लेने के बाद पिछला वाला पद में से आगे वाला पद को माइनस कीजिए, कहीं से भी। जैसे यहां से अगर हम लेंगे तो ये दोनों को ले लिए, अब दोनों पिछला कौन है? 3, और उसमें किसे घटाएंगे? आगे 12, कितना आएगा? -5। कहीं से भी लीजिएगा, जैसे देख लीजिए अगर हम ये दोनों पद को लेते हैं तो पिछला कौन है? -2, और आगे वाला कौन है? -2। देखिए -5 आ गया। तो कहीं से भी लीजिएगा सार्व अंतर समान ही है, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि जहां से भी 2 पद लीजिएगा, पिछला में से पहला को घटाइए। ठीक है, अब यहां पर देखिए पूछ क्या रहा है? 22 पदों का योगफल। अब देखिए प्रथम 22 पदों का योगफल, अब ध्यान समानांतर श्रेणी का जो योगफल होता है उसका संकेत क्या होता है? यस। और 22 पद यहां पर 22 लगा दीजिए। ठीक है, और फॉर्मूला भी इसमें रखिएगा, n बटा 2 इंटू
2a प्लस इंटू डी। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा यस 22 इक्वल, देखो 22 है तो यन क्या है, पदों का संख्या, तो पद का हो गया 22/2। फिर 2 इंटू ए मतलब पहला पद 8, ठीक। उसके बाद 2 तो लिख ही दिया था। फिर प्लस n-1, तो n कितना है देखिए 22 पद, तो 22 -1 और d का मान -5। अब देखिएगा यस 22 इक्वल टू 11 हो जाएगा, अगली 16 प्लस, अब देखो 22 में से 1 गया तो, और 21 गुना 5 करेंगे तो 105, और यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, तो क्या होगा -105। तो यस 22 इक्वल टू देखिए 16 में से 105 को माइनस कीजिए और उसके बाद 11 से गुना कर दीजिए। 15 में से 6 गया तो 9 और ये 8 माइनस में, और इसको किससे गुना करना है 11 से, हाँ 979, और ये माइनस में आएगा, तो यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, कितना में 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चा ए पी दिया हुआ कितना है 21, 18, 15 कहां तक -81 तक। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये समानांतर श्रेणी में ही -81 है, और वही पूछा है कि -81 कईमा पद हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये जो 81 है वो कौन सा पद दिया हुआ है, ये यनमा पद दिया हुआ है, ठीक है। और पहला पद ए कितना हो जाएगा 21, और सार्व अंतर निकालने का तरीका क्या है, कोई भी 2 पद लीजिए, पिछला माइनस पहला पद, तो अगर हम इसको लेते हैं तो 18 माइनस 21 तो -3। अब देखिए चूंकि फॉर्मूला होता है an इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, और यही आपसे पूछ रहा है कि कैमा पद है यानी n का मान, तो an कितना है -81, ए कितना है 21 प्लस n तो ज्ञात ही करना है, डी कितना है -3। अब देखिएगा -81 ये प्लस इधर आकर के -21 इक्वल टू n-1 और -3 बचेगा, ये बच जाएगा इधर। और देखिए -81 और -21 कितना देगा, माइनस माइनस प्लस कितना 0 सॉरी 2 और 102, ठीक है, इक्वल टू n-1 और -3। अब देखिए ये -3 गुना में इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो -102 बटा -3 और n-1 कितना बार में कटेगा 3 तिया 9 4 तिया 12, तो माइनस माइनस तो कट ही गया है, तो 34 आ गया, कितना 34। अब उसके बाद यहां देखिएगा n-1 इधर बचा हुआ था और इधर कितना बचा हुआ था 34, तो n का मान 34 और 1 35। देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 3 अंक वाली संख्या शुरू कहां से होगा 100 से, और खत्म कहां पर होगा 999, उसके बाद तो 1000 हो जाएगा, तो फिर 4 अंक का हो जाएगा, यानी 100 से लेकर के 999 के बीच ऐसा संख्या ढूंढिए जो केवल 7 से कटेगा, और कितना ऐसा संख्या होगा। तो देखिए अगर हम देखते हैं कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं तो कहां से शुरू होगा, ये 105 से शुरू होगा। देखिए 100 7 से कटेगा नहीं, 101 भी 7 से नहीं कटेगा, 102 103 104 तक 7 से नहीं कटेगा, कौन कटेगा 105 है ना। अब 105 के बाद फिर 7 से कौन कटेगा, 7 देते चले जाइए, तो 112 119 इसी प्रकार से लास्ट चले जाएगा, तो कहां तक 994 तक। 999 तो कटेगा 7 से नहीं, लास्ट 999 होता है 3 अंकों की संख्या, लेकिन 999 7 से नहीं कटेगा। लेकिन हमको क्या देखना है कि 7 से कटे और 3 अंक का हो। अब समझिए 105 112 119 126 इस प्रकार से चले जाइए कहां तक 994 तक, यही 3 अंकों का है संख्या है जो 7 से कटेगा। लेकिन कितना है अभी तो हम 1 2 3 4 देख रहे, लेकिन बीच में जो है गैप कितना होगा,
पता नहीं, उसी को निकालना, यानी क्या निकालना है, n का मान। तो अब यहाँ पर देखेंगे एपी तो बन गया, एपी कितना बन गया, 105, 112, 119, डॉट डॉट कहां तक, 994 तक। तब यहाँ लिखिए, यहाँ एपी का प्रथम पद बोलिए किससे, ए से, कितना है 105, डी कितना है, डी कितना है 112 माइनस 105, 7। डी निकालने का तरीका क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद। और यनमा पद देखिए कितना है 994, और आपको ज्ञात क्या करना है, यन, जैसे इसको पहले बताया थे, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा चूंकि ये n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान रख दीजिए, ए एन का मान बोलिए 994, ए का मान बोलिए 105, प्लस n निकालना है -1, डी का मान 7। और देखिएगा 994, बोलो प्लस का घड़ा करके कितना 105 बराबर कितना बचेगा, n माइनस 1 इंटू डी। घटाइए कितना होगा, 14 में से 5 गया 9, ये 8, और ये हो जाएगा 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 7 किसमें है, गुणा में, किसके साथ, n माइनस 1 के साथ। तो इधर लेंगे तो भाग में हो जाएगा। तब यहां से देखिएगा 889 बटा 7 बराबर n माइनस 1। अब इसको डिवाइड कीजिए, देखिए कितना बार में कटेगा, चलिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये 127 बार में कट देगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1, तो n बराबर कितना बचेगा, 127 प्लस 1 128। इसका मतलब समझिए कि 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 128 संख्या है। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, और इस समानांतर श्रेणी का क्या कहता है, 10वां पद क्या होगा, 22 में पूछा वो क्वेश्चन ये भी है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ एपी कितना है, -40 माइनस 15 10 35। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ए कितना है -40, डी कैसे निकालिएगा, अंतिम माइनस पहला, तो -15 माइनस -40, देखिए माइनस माइनस, तो 25 में से 15, सॉरी 40 में से 15 गया तो 25। ठीक है, और यनमा पद, ओ एक सेकेंड, यन दिया हुआ है कितना, 10वां पद। ठीक, और यनमा पद होगा क्या, यानी कि 10वां पद क्या होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है, 10वां पद। अब देखिए फॉर्मूला लगाइएगा, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। अब यनमा पद यानी कि ए एन का मान रखिए 10, ए का मान रखिए -40 प्लस एन का मान रखिए 10 -1, डी का मान 25। अब हल कर लीजिए, ए 10 इक्वल टू -40 प्लस देखिए 10 में से गया और 25 से गुणा कर दीजिए 225, तो ए 10 कितना मिल जाएगा, 185। यही आपका आंसर हो गया।